कि इस वीडियो में हम लोग नंबर सिस्टम का पार्ट 6 करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक टाइप 1 के ABC 3 टाइप्स हमने किए थे उसमें, ठीक है। और आई होप कि आपको क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए हैं, आपने नोट्स बना के चले हैं सारे साथी और आपने वीडियो को एंजॉय किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको टाइप 2 पर लेके चलने वाला हूं और उस टाइप में हम लोग 10 से 15 के आसपास हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। लेक्चर बड़ा एंजॉय करेंगे आप लोग, नॉलेजेबल होगा, मज़ेदार होगा और इंटरेस्टिंग होगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, आपको वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। लाइक बिना बात नहीं बनती। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सिद्धार्थ। बेरोजगारों की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा आज टाइप होगा ये होगा टाइप 2, ठीक। बड़े ही आराम से हमेशा की तरह ही हम समझ चलेंगे, टाइप 2 होगा, ठीक है। और टाइप 2 में आपको एक हेडिंग लगानी है, क्या कि संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न। संख्याओं के वर्गों व घनों के योग पर आधारित सवाल या प्रश्न, ठीक है। संख्याओं के वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न। तो देखिए इसमें मैं आपको पहले तो एक फॉर्मूला बताता हूँ, 2 फॉर्मूले बताता हूँ, ठीक है। और ये सवाल जो है फॉर्मूले से ही होते हैं, इस टाइप के सवाल। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है अभी, ठीक है। तो आपको बड़े ध्यान से समझना है। देखो मैं 2 छोटे छोटे पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ठीक। यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। 1 से यानी कि 1 से स्टार्ट है n तक, 1 से स्टार्ट है n तक, ठीक है। 1 से स्टार्ट n तक फॉर्मूला जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, 1 से स्टार्ट n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। इसका आपको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला है आपका n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक। और 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग, घनों क्यूब्स, ये स्क्वायर है, स्क्वायर्स का सम और ये क्यूब्स का योग। तो ये 2 फॉर्मूले हैं, इन पर आज सवाल होंगे हमारे। फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले आप लोग इनको अच्छे से नोट करिए। सवालों को किस तरह से करना है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक। बहुत ही प्यारे सवाल होने वाले हैं आज के। तो इसको मैं यहाँ से हटा के चलूँगा, ठीक है। सभी साथी लेक्चर को लाइक कीजिए जल्दी से। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो बस केवल और केवल लाइक कीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। देखो भाई, पहला जो यहाँ पे सवाल मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर बुक में, वो है क्वेश्चन नंबर 1, टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 1। लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से कहाँ तक है हमारा, 80 तक, प्लस 80 के स्क्वायर तक, ठीक है। ऐसे है। देखो नॉर्मली अगर विदाउट फॉर्मूला करने की बात हो इस सवाल होगी, सर विदाउट फॉर्मूला कैसे करें, हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस एक ही बात की होगी, टाइम की। इतने में आप पूरा पेपर करेंगे, इतने में आपसे एक सवाल होगा, बल्कि उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कैसे भाई, 1 से लेकर 80 तक सारी संख्याएं हैं। आप क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे ही 80 तक स्क्वायर लिखते जाएंगे और ये सवाल कर देंगे आप लोग। बड़ा अपने आप में फील होगा कि भाई वाह, गर्व फील होगा कि मैं ये सवाल करके आया। लेकिन फ़ायदा क्या होगा, एक सवाल के चक्कर में सारा मामला ही ख़राब हो जाएगा। तो उस चीज़ से बचने के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन इस बात पे आप फोकस करिएगा कि ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब आपको नंबर 1 से स्टार्टिंग हो।
जब 1 से दिए हुए हो नंबर, कहाँ से, 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 1 से होने चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक गए हुए, 80 तक, सभी संख्याओं के स्क्वायर है। तो देखिएगा जरा, बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे, हमें पता है लास्ट में कहाँ तक गए हुए हम, 80 तक। तो n की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी जाएगी, वो 80। ग्रीन मार्कर से दिखाई देता है नहीं दिखाई देता, ये मुझे आप बता के चलना। तो n की जो वैल्यू है कितनी है, 80 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए n का मान 80 रखेंगे, n का मान 80, क्योंकि वर्गों के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है, वर्गों के लिए लगाना है ये वाला फॉर्मूला। तो 80 आ गई n की वैल्यू, एक ज़्यादा है यहाँ पे, तो 81 आ जाएगी। यहाँ पे क्या करना है, 80 का डबल करिए, 160 और एक 161। ठीक है, और नीचे कितना आएगा अपना, 6। सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6, और 3 से ये कटेगा अपना 27 बार। ठीक, 2 से ये अपना कटेगा 40 बार। ठीक, आप जानते हैं 27 चौक 108 होता है, 27 चौक 108, तो ये हो गया 1080 और गुना 161। 1080 और 161 की हम लोग गुणा कर लेंगे और जो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 161। ठीक, कितना आएगा, एक की जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा टोटल। ठीक है, 6 की मल्टीप्लाई करेंगे 0, 48 का 8। ठीक है, और 0 64 आ जाएगा अपना। ठीक, ठीक है भाई, और यहाँ पे आ जाएगा अपना, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे फिर से, तो ये 0 8 0 1, और इन्हें हम जोड़ लेंगे, 0 आएगा, 8 आ जाएगा फिर से, और यहाँ पर भी 8 आ जाएगा। ठीक है, और 8 4 12 और 13 का 3 हासिल 1 लगेगा, 6 और 1 7, और ये 1। ठीक है, इतना आंसर आएगा आपका। एक बार मैं चेक करता हूँ, 17 3 8 8 00, यही आंसर है, 17 3 8 8 00, ये अपना आंसर है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट बात क्या है, इम्पोर्टेंट बात आपके लिए फॉर्मूला है। जब भी आप क्वेश्चन पेपर करने जाएं, अपने एग्ज़ाम सेंटर जाएं, तो कुछ फॉर्मूले होते हैं जिन्हें आप हमेशा एक पेज पर या एक अपने नोट्स पे बना के रखें और उन्हें रिवाइज़ करें, क्योंकि वो चीज़ें बदलती नहीं है। ठीक है, हमेशा ऐसा ही होगा इस सवाल को करने के लिए कि फॉर्मूले का यूज़ ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, हाँ, तो ये आप मेरी बात को क्लियर कर लें पहले ही। ठीक है भाई, तो इस सवाल का आंसर अपना आ गया है। ठीक, अब देखिए मैं एक दूसरे सवाल पे लेके चलता हूँ आपको, बड़े ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, और कुछ बदल के क्वेश्चन भी आपसे वो यहाँ से पूछेगा। कॉन्सेप्ट यही रहेगा, भले ही वो क्वेश्चन को थोड़ा सा डाइवर्ट करे, लेकिन कॉन्सेप्ट अपना यही रहेगा, तो आपको बड़े ध्यान से समझना। ठीक है, जैसे कि मैं आपके सामने एक अगला क्वेश्चन रखता हूँ, 20 का स्क्वायर 21 का स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर। ठीक, और ऐसे ही प्लस करते हुए ये हमारा गया हुआ है 70 तक। ये कितना है, 70 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसका हमें सम निकालना है। अब देखो फिर से मैं आपको वही बात बताऊं तो कर दोगे आप बिना फॉर्मूला के भी, लेकिन बिना फॉर्मूले के तरीका क्या होगा कि आपको यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, तो ये सारे स्क्वायर लिखने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे, तब जाके आपका कई सालों बाद आंसर आएगा, वर्षों की कठिन तपस्या के बाद आंसर आएगा। लेकिन अगर आपके पास ये लॉजिक है तो आप इसको भी कर दोगे। लेकिन एक बात का ध्यान देना, ये फॉर्मूला केवल और केवल कब एप्लीकेबल है, जब 1 से n तक संख्याएं दी हुई हो। जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और कहाँ तक, 80 का स्क्वायर तक। तो अब आप मेरी बात समझना बड़े ध्यान से। देखो मैं इसको ऐसे मान लेता हूँ कि ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ऐसे ही करते हुए 70 के स्क्वायर तक है। तो अगर ये सवाल 1 से लेकर 70 तक है तो फॉर्मूला काम करेगा। तो देखो 70 हो गया, n का मान 70 आ गया, एक फालतू 71 आ गया। बड़े आराम समझा रहा हूँ, चिंता मत करो। 70 दूनी 140 और एक 141। ठीक, नीचे आप जानते हैं 6 आएगा, 6 लिखा। ये जो सम है, ये सम आ चुका मेरे पास, 1 से लेकर 70 तक की सभी संख्याओं के वर्गों का योग आ चुका। लेकिन हमें निकालना है 20 से 70 तक, हमें केवल 20 से 70 तक निकालना है। तो अब आप मुझे बताइए, 20 से 70 तक निकालना था तो 20 से पहले तो हमें नहीं लेने,
यहाँ पे हमने क्या किया, 1 से 70 तक ले लिए। इसका मतलब ये है कि 20 से पहले पहले वाले अगर इस सम में से घटा दें तो हमारी बात बन जाएगी। कैसे? इसमें से हम घटा देंगे क्या, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, और कहाँ तक चलते हुए 19 के स्क्वायर वाले हम घटा देंगे। तो इस पार्ट में से ये वाला सारा का सारा घट जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, जो भी आंसर आएगा वो 20 से लेके 70 तक आएगा। ठीक है, एज आई होप कि आप मेरी बात समझ पाए होंगे। तो ये n का मान यहाँ पर कितना है, 19, 19 से एक ज़्यादा 20, और 19 का डबल, 19 दूनी 38 और 1 39। सिंपल है फॉर्मूला याद करना, कोई बड़ा इशू नहीं है। 6 आ गया नीचे। ठीक है, आराम से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बहुत ही आराम से। ठीक, देखो यहाँ पर क्या हो गया हमारे पास, 3 से काट दे अगर हम, 3 से बन जाएगी क्या, 2 से काटो, 2 3 6, और 2 से कट के हमारा कितने बार, 35 बार। ठीक है, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 3 से ये भी नहीं, 3 से ही कट जाएगा, 3 चौक 12। ठीक है, और 3 सत्ते 21। ठीक भाई, और इधर कट जाएगा 2 3 6, और 2 से कटेगा 10, और 3 से कटेगा 13 3 39। ठीक है, अब नीचे यहाँ पे 3 विन सब खत्म हो गया। अब देखो 35 बचा हमारा, 71 47। ठीक, तो 35 71 47, थोड़ी सी गुना का चक्कर तो पड़ेगा ही, लेकिन हो जाएगा ये भी। ठीक है, 19 धाम 190 हो गया, तो 190 गुना कितना बचा, 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली गुणा करेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है भाई, तो गुणा करके सीधे सीधे घटा देना, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, मैं आंसर यहाँ से लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आंसर आया हुआ है। आंसर जो आ रहा है आपका, ये है आंसर 114 325। ठीक है, 114 325। ठीक है भाई, इसे सॉल्व कर लेना, 114 और 325 गुणा करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है बस। ठीक है, इस तरह से हम ये कर लेंगे। ठीक, तो इस वीडियो को आप या इस पार्ट को दोबारा देखना, अगर नहीं समझ में आया तो आपको दोबारा से देखना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको हमेशा बोल के चलता हूँ कि आप जितना गौर से किसी भी टीचर के पास पढ़ रहे हैं, जितना गौर से उसकी बात को आप सुनेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। वो दोबारा भी वही चीज़ बताता है। ठीक है, हम लोग दोबारा भी वही चीज़ बताते हैं, तो आप इसको फिर से रिपीट करके देखना, अगर थोड़ा सा हार्ड लगा हो तो। ठीक है, अब मैं चलता हूँ आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके। ठीक है, आ जाएगा, चिंता मत करो। ठीक है भाई, मैक्सिमम को तो आ गया समझ में। जिस भी साथी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो भैया लाइक करिए प्यार से, अभी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं हम और हमारी टीम, तो अपना प्यार दीजिए हमें और हमें आगे बढ़ाइए। ठीक है देखो भाई आगे, अब देखो ज़रा, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, और ऐसे ही 90 तक। जो तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल क्या है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ऐसे कहाँ तक, 90 के क्यूब तक। ये सवाल है, फॉर्मूला आपके सामने। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को भी यहाँ से हटा रहा हूँ। दोनों ही फॉर्मूले कहाँ से काम करेंगे, जब 1 से स्टार्टिंग होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब ये फॉर्मूला आपको दिमाग में याद हो गया होगा दोनों ही। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको याद हो चुके हैं। तो देखिए ज़रा ध्यान समझना इस बात को, क्या कहा गया, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 90 तक है। अब हमें क्या करना है, घनों का योग निकालना है। किसका, घनों का योग। अभी मैंने फॉर्मूला बताया, n × n+1 अपॉन 2, और इस पूरे मामले का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। सिंपली आंसर आ जाएगा। हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 90। n है अपने पास कितना, 90। तो बस क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, 90 रखेंगे। 90 से एक ज़्यादा 91 अपॉन 2 और होल स्क्वायर करना है, 45 आएगा। 90 को 2 से काट देंगे, 45 आया, और 91 का पूरे का होल स्क्वायर आया। ठीक, 45 का होल स्क्वायर, देखो 45 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 45 का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना आता है, 25, 4 से एक ज़्यादा 5 चौक 20, 5 का स्क्वायर 25, 4 से एक ज़्यादा 4 पंजे 20, ये आ गया। तो हमारा 20 25 में गुणा करनी है 91 के स्क्वायर की। 91 का स्क्वायर भी हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, 91 × 91। देखो 91 और इसे लिखना 90
+1, ठीक है, आराम से आ जाएगा। 0 आएगा, ये आएगा 9 एकम 9 और 9 निम 81, ये आ गया। और 91 की 1 में करेंगे 91 आएगा। तो हमारे पास 1 9 9 18 का 8 हासिल 1 और 1 कितना 2 और 8 82 81, ठीक है। तो ये 20 25 और 82 81, बस अब इसकी गुणा करनी है। हमारे पास भारी भरकम सा आंसर आएगा, ठीक है। भारी भरकम सा आंसर क्या है, 167 690 25। 167 मैं देख के लिख रहा हूँ भाई आंसर, 167 690 25, इसलिए ताकि गुणा करने में हमें टाइम वेस्ट ना हो। ये आप खुद भी कर सकते हैं गुणा, ठीक है। 167 690 25, 167 690 25, ये अपना आंसर आएगा, ठीक है। सिंपल है, कोई इशू नहीं है, आराम से कीजिए, 2-3 बार प्रैक्टिस करेंगे क्लियर हो जाएगा। जल्दी से आप इसे नोट कीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा जल यहाँ पे लेना चाहूँगा, ठीक। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ, तीसरे के बाद 4 नंबर पे। अब जो 4वां नंबर का सवाल होगा उसमें तीसरे में जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया इसी का यूज़ होने वाला है, इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा, ठीक, इसी फॉर्मूले का यूज़ होगा, ठीक है। तो आराम से आपका आंसर आएगा, देखना ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर है हमारा 15 का क्यूब, 16 का क्यूब, 17 का क्यूब और ऐसे करते हुए 60 तक। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पर 4, 15 की पावर 3, 16 की पावर 3, ठीक है, 17 की पावर 3 और ऐसे ही करते हुए हमें जाना है 60 की पावर 3 और हमें इसका पूरे का सम निकालना है। तरीका वही रहेगा क्या कि n × n+1 अपॉन 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। लेकिन पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो हम यूज़ करते हैं वो ये जो फॉर्मूला ये 1 से n के लिए है। यहाँ पर n बराबर 60 है, चलो हमने ये मान लिया n बराबर 60 है, लेकिन ये क्या है 15 से स्टार्ट है। तो डायरेक्ट इसका हम n बराबर 60 नहीं रख सकते यहाँ पे, क्योंकि ये फॉर्मूला 1 से है, 1 से स्टार्ट होगा तो ये फॉर्मूला काम करेगा। तो हम क्या कर लेते हैं कि मैं ऐसे मान लेता हूँ इसको कि ये 1 से स्टार्ट हुआ, मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये पूरा 1 से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक है 60 के क्यूब तक। तो अगर 1 से स्टार्ट हुआ मान लिया 60 के क्यूब तक, तो इसको निकालना आसान है क्योंकि डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगा देंगे। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो केवल 15 से 60 तक चाहिए। इसका मतलब 15 से पहले वाले इसमें से क्या करने पड़ेंगे, घटाने पड़ेंगे। और 15 से पहले कहाँ तक आएगा, 14 तक। तो 1 की घात 3, 2 की घात 3, 3 की घात 3। समझाने में टाइम ले रहा हूँ आपको केवल और केवल, ठीक है, वरना मैं और भी फास्ट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा काम आपको समझाने का है तो समझाने में टाइम लूँगा ही। देखो 60 हो गया n की वैल्यू, n का फॉर्मूला क्या है, घन का 61/2 और इसका क्या करेंगे हम होल स्क्वायर, ठीक, माइनस यहाँ पर कितनी है 14 है, तो इधर 14 आएगा, एक फालतू 15 आएगा और अपॉन 2 आ जाएगा और इसका क्या कर देंगे हम लोग होल स्क्वायर। सिंपली सॉल्व करेंगे, ये 30 आ गया, ठीक है। 30 की 61 में गुणा करेंगे 183 और एक 0 आ जाएगी, ठीक है, और इसका ये होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा तो क्वेश्चन ही पड़ेगा ही, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है भाई। 30 और 3 कम 3 6 18 30, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पर 7, तो 15 7 105 माइनस 105 का होल स्क्वायर, ठीक। इसमें अब हमें क्या करना है, हम ऐसा फॉर्मूला लगा देंगे a² माइनस b² का। तो 1830 प्लस 105 और 1830 माइनस 105, इसकी जब हम गुणा करेंगे तो अपने पास जो आंसर आएगा वो थोड़ा सा लेंदी आंसर आएगा, 333 78 75 3337875, ये आंसर आएगा, ठीक है, ये है। तो इस तरह से हम करेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया, आई होप कि आपको बड़े ही आराम से समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब जो मैं आपको आगे लेके चलता हूँ, जल्दी से आप इसे आराम से नोट कीजिए, तेज़ी से। अपने सभी साथी तक आप हमारे वीडियोस को ज़रूर शेयर किया करें।
हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे कभी भी, हमेशा आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, हमें अपना प्यार ऐसे ही देता रहना है। आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कीजिए। मैं आपको हमेशा एक बात बता के चलता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे ऑफिशियल वेबसाइट thelifestudy.com को विज़िट नहीं किया तो आप करिए, आपको वहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा क्या मिलेगा, जैसे मैं आपको क्लास में यहाँ पे ये बुक करा रहा हूँ तो इस बुक के चैप्टर्स की PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। इस क्लास के जब क्वेश्चंस स्टार्ट होंगे एक्सरसाइज के, उनके हैंड रिटेन नोट्स हमारे द्वारा बनाए हुए, खुद किसी का कॉपी कंटेंट नहीं होगा, खुद जो मैं क्लास में करा रहा हूँ एज इट इज़ उसी के नोट्स, सुंदर सुंदर साफ साफ नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। करंट अफेयर्स की जो डेली PDF आती हैं, डेली करंट अफेयर बिल्कुल अपडेटेड, वो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगी। ठीक, GK GS के नोट्स आपको वहाँ से जल्दी ही अवेलेबल हो जाएंगे। कंप्यूटर क्लासेस के नोट्स भी आपको वहाँ से मिल जाएंगे। तो जाइए, बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, कैसे इनरोल करना है, कैसे आपको फ्री रजिस्ट्रेशन करना है वो आप जानिए और अपने वेबसाइट पर अपना नाम दर्ज कराइए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं अगले टाइप के सवाल पर। ठीक है, इसी टाइप के अंदर एक हमारा पार्ट B है। ये मान सकते थे आप कि ये पार्ट A था। ठीक है, तो पार्ट B पे देखना कैसे करेंगे हम लोग। बड़ा आसान है, मज़ा आ रहा है आज मुझे पढ़ाने में भी, काफ़ी इन्जॉय आ रहा है आपको पढ़ाने में। देखिए टाइप B। अब टाइप B, टाइप 2 का पार्ट B समझना किस तरह से क्वेश्चन की वैरायटी चेंज होगी। देखो 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, क्वेश्चन क्या है, 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, समझ गए होंगे आप कुछ हद तक। तो वैरायटी क्या है, लिखा हुआ है 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर। इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1, एक जो डायरेक्ट फॉर्मूला आएगा n इंटू एन प्लस 1 n प्लस 2 अपॉन 6। ये डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे काम कर जाएगा। ठीक, डायरेक्ट फॉर्मूला काम करेगा अगर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर इस तरह से सवाल दिया हुआ है। एक ऐसा सवाल होगा, जैसे ये तो इसका फर्स्ट सवाल हो गया, एक ऐसा भी सवाल हो सकता है जिसमें आपको विषम संख्याएं दी हो, 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही करते हुए इसने दिया हुआ अगला सवाल 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का 19 21 तक, 19 का स्क्वायर और 21 का स्क्वायर। तो ये आपको ऐसे भी सवाल मिल सकता है। तो ये दोनों केस में आपका एक ही फॉर्मूला यूज़ होगा, यही वाला। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला आपका यूज़ होगा। तो बहुत भारी काम नहीं है, आसान काम है, मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो देखना, समझना कि कैसे करना है। सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो भाई ध्यान से, हमें n जहाँ तक हमारा गया, n की वैल्यू हो गई यहाँ पे कितनी, 20। ठीक, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 21। घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से आंसर आएगा। ठीक है, तो एक बात देखो, n की वैल्यू 20 है, ये रहा 20, 20 रखेंगे, 20 रखा, पहला सवाल कर रहे हैं हम लोग। 20 से आगे रखा 21। ठीक, फिर कितना रखा, 22, क्योंकि 2 फालतू है। ठीक, नीचे कितना आएगा हमारे पास, 6। सिंपली अब सॉल्व करना है, कोई बड़ा काम नहीं करना है। यहाँ से 2 तिया 6, 2 से कटेगा ये 11 बार। ठीक है, और 3 सत्ते सॉरी 3 सत्ते 21, तो 7 और 11 77, तो 20 गुणा 77, 77 दूनी कितना होता है यहाँ पे, 154, तो 1540, 1540 हमारा यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, इस तरह से करना है। आंसर हम एक बार मैच कर लेते हैं, 1540 ही हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब होगा। तो यही हमारा क्या होगा यहाँ पे, ठीक, आंसर हो गया 1540। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे सवाल पर, यानी कि ये वाला जिसमें विषम है। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है, जल्दी हम इस चैप्टर को ख़त्म कर लेंगे। इसमें लगभग 160 के आसपास सवाल है मेरे ख्याल से, आई थिंक 160 ही है। ठीक है, और सारे बच्चे बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब जितने भाई बंधु हैं सारे के सारे, जितनी भी बहनें हैं, सब मज़े से पढ़ रहे हैं। अच्छा रिस्पॉन्स है, मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोग अब वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और शेयर भी कर रहे हैं। आप अपनी फेसबुक पे वीडियो ज़रूर शेयर करें। फेसबुक पे जनता है और दिन रात फेसबुक चलती है, और आप में से बहुत सारे साथी फेसबुक का लुत्फ़ उठाते होंगे चैटिंग करने के लिए। क्या करने के लिए, चैटिंग। ठीक, चैटिंग। तो ज़रूर शेयर किया करो भाई। देखो इसमें भी वही काम करना है। n बराबर 21 है, तो यहाँ पे 21, 21 से फालतू 22 और यहाँ पे 23, सिंपल। ठीक है, दूसरा सवाल कैसे करेंगे, 21 n का मान
फिर एक ज़्यादा 21 से अगला 22 और 21 से 2 ज़्यादा 23। ठीक, ऐसा समझो, इससे एक ज़्यादा और इससे एक ज़्यादा। ठीक है, और नीचे क्या जाएगा यहाँ पे हमारा 6। सॉल्व करेंगे हम लोग, 2 तिया 6 और 2 से काट दिया कटेगा 11 बार। ठीक है, 3 से कटेगा ये 7 बार, तो 11 सत्ते 77 और गुणा 23। ठीक, 23 को 20 प्लस 3 लिख लेना। तो अभी 20 प्लस 3 किया था, 77 में 20 की गुणा की थी ना हमने, तो 20 की गुणा करके कितना आया था 1540। तो इसे 20 प्लस 3 लिख लो मन ही मन ऐसे यार, 20 प्लस 3, तो ये 77 की 20 में गुणा करके 1540 और 77 तिया ये कितना आएगा 70 21 210 और 3 सत्ते 21 231, तो यह जाएगा 231। ठीक है, अब इसे हम जोड़ देंगे, यहाँ पे आएगा ये हमारा 1771, तो यह आंसर आ जाएगा 1771। चेक करते हैं एक बार 1771 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का ये जो 1771 ये आंसर है। ठीक है, तो यही हमारा राइट आंसर होगा, एकदम हमारा करेक्ट जवाब है 1771। ठीक है, जल्दी से आप इसे नोट करिए, इम्पोर्टेंट सवाल था, अच्छा सवाल था। फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। चलिए भाई, मैं इसको हटाता हूँ, अब आपको कुछ इन्हीं कॉन्सेप्ट से बदल के पूछेगा। ठीक है, जैसे इसके लास्ट टाइप में आपसे पूछे गए बदल के, तो बदल के पूछेगा। अभी जो है आपका एक जो मैंने रेलवे के लिए एक बैच चलाया हुआ था, रेलवे के लिए अभी मैंने इसमें ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक कराया है। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक कराया एडवांस मैथ में। ठीक है, अभी मैंने एक पोल किया था, उसमें मैंने डाला था मेंसुरेशन और प्लस ज्योमेट्री। उसमें बहुत सारे साथियों ने वोट किया, बहुत सारे साथियों ने वोट किया कि सर मेंसुरेशन और ज्योमेट्री आप जल्दी से स्टार्ट कर दो। ठीक है, ठीक, कई सौ बच्चों ने उसमें, कई सौ भाइयों ने उसमें वोट किया है। तो जल्द ही बस आपका ये सीरीज़ में कंटिन्यू करूँगा। ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक हो गया है। आप अगर आप रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्ज़ाम देंगे, देखो जिन्होंने मुझे ये कहा कि सर एनटीपीसी में एडवांस मैथ आता ही नहीं है, कोई प्रूफ है आपके पास? मैंने एक दिन एक ग्रुप में एक लिंक शेयर किया अपने वीडियो का एडवांस मैथ का कि चलो भाई एडवांस मैथ एनटीपीसी में आता है तो भाई कर लेंगे सभी साथी। कुछ विद्वान किस्म के लोग भी होते हैं, हर जगह होते हैं, वो प्रकृति में हैं ऐसे लोग जो ज़्यादा ज्ञान रखते हैं हमेशा। तो उन्होंने मुझे उल्टा एडवाइस दे दी कि भाई एडवांस मैथ तो आता ही नहीं है, रेलवे तो पूछता ही नहीं है, क्या प्रूफ है आपके पास पीयूष गोयल ने मेल किया है क्या कि एडवांस मैथ देंगे? अब भाई मैं ठहरा एक शरीफ सा इंसान, मुझ पे मेल वेल तो आया नहीं, रेलवे का मिनिस्टर थोड़ा ही हूँ मैं कि मैं एडवांस मैथ दे दूँगा। मुझे ऐसा उम्मीद थी कि एडवांस मैथ आएगा। और जिन भी साथियों ने, आप में से जिन्होंने एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया, आप सभी जानते हैं कि एडवांस मैथ कितना आया है। और मैंने तो ऑफलाइन क्लास में ही पढ़ाया था, और वो सारे के सारे भाई बड़े खुश थे जब एग्ज़ाम दे के आए। बोल रहे थे कि अगर आप एडवांस मैथ ना कराते तो हमारी नैया डूब जाती। तो एडवांस मैथ कर लो, अभी बता रहा हूँ। अगर आप हमारे चैनल से पढ़ते हैं तो एडवांस मैथ के वो वीडियो आपके लिए इनफ है। जी हाँ, काफ़ी है। जल्द ही मैं मेंसुरेशन ज्योमेट्री स्टार्ट करूँगा, सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगा। ट्रिग्नोमेट्री अपना कंप्लीट हो गया। ठीक, बीच बीच में एडिशनल जानकारी देता हूँ ताकि आप लोग और भी जान सकें कि चैनल पे क्या क्या हो रहा है। आगे देखो, एक जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर और 70 तक। ठीक, 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर प्लस 68 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये है अपना वही लॉजिक होगा जो अभी हमने पीछे किया। देखो पिछला जो सवाल था उसमें 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, और कहाँ तक गए थे हम लोग? 20 तक गए थे। अब मैं ये मान लेता हूँ कि ये 2 से ही स्टार्ट है, 2 का स्क्वायर, क्योंकि जो पिछला फॉर्मूला था ना, पिछला फॉर्मूला वो 2 से स्टार्टिंग होने पर भी लगेगा। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और अब कहीं तक भी हो n का स्क्वायर, चाहे 1 का स्क्वायर हो, 3 का स्क्वायर हो, और कहीं तक भी हो n का स्क्वायर। तो फॉर्मूला काम कर रहा है n इंटू n प्लस 1, n प्लस 2, ठीक है, अपॉन 6। ये काम कर रहा है दोनों केस में, लेकिन या तो वो सम संख्याएं होंगी या वो विषम संख्याएं होंगी। या तो वो सम संख्याएं होंगी, 2 से स्टार्ट होती सम संख्याएं, या वो विषम संख्याएं होंगी जो कि 1 से स्टार्ट होती है, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। तो यहाँ पर तो 36 से स्टार्ट हो रहा है,
अब इसका क्या सॉल्यूशन निकालें, तो हम ये मान लेंगे कि ये 2 से लेकर 70 तक ही गया हुआ है। तो इसे समझने के लिए लिख रहा हूँ सारी चीज़, वरना मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो आप मन में ये एज्यूम करके चलेंगे कि ये 2 से लेकर 70 तक का ही सीन है। ठीक है, 2 से लेकर 70 तक का ही है। अब एक बात देखो, आपने कौन से टर्म इसमें एक्स्ट्रा ले लिए, आपने 36 से पहले के टर्म एक्स्ट्रा ले लिए। 36 से जस्ट पहली सम संख्या क्या होगी, 34। तो इसका मतलब आपने 34 के स्क्वायर तक इसमें फालतू ले लिए जो आपको नहीं लेने थे। ठीक है, बस यही मान इसमें से घटा देंगे और आपका क्या जाएगा उत्तर। देखो तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 70। ठीक है, 70, 71, ठीक है, और यहाँ पे आएगा 72 और बटे कितना आ गया था अपना 6। यहाँ पर क्या आएगा 34 है तो 34, एक फालतू 35, एक और फालतू 36। यहाँ पर क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, 6 से काटेंगे हमारा कितना आ गया 12 6 72, 6 से काटेंगे कितना आ गया हमारे पास 36। ठीक भाई, आगे देखो 70, 12 7 84, 840 हो गया और गुणा 71 माइनस यहाँ से हो गया हमारा ये हो जाएगा 34, 36 36 1296 आता है, 1296 मतलब 1260 आ जाएगा ये। ठीक है, बस अब हम गुणा करेंगे इसका और सीधे सीधे अपना आंसर आएगा। ठीक है, और कॉन्सेप्ट यही है इसका। आंसर मैं यहाँ से एक बार मैच कर रहा हूँ कि आंसर क्या आ रहा है इधर अपना। ठीक है, 52,500 आंसर आ रहा है, 52,500। ठीक, तो अगर हम इसकी गुणा करेंगे तो देखते हैं एक बार हमारे गुणा करके क्या आएगा। 840 गुणा 71, 840 गुणा 71। गुणा करना कोई ज़्यादा बड़ा काम होता नहीं है वैसे। ठीक है, कितना आएगा 0 4 8 7 की गुणा करेंगे 0 आएगा, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 7 8 56 और 2 58। ठीक, तो अपना ये आ गया 0 4 8 8 16 का 6 हासिल 1, 8 और 1 9 और ये 5 59। ये आ गया 59 640 माइनस इसकी गुणा करेंगे हम इसमें 1260 में 34 की, तो 1260 गुणा कितना 34। ठीक है, कितना आ गया 12 चौक 48, 4800 और 4 6 24, 240। 4800 में 200 जोड़ा 5000, तो ये आ गया 5000 और 40, 5040। ये छोड़ देंगे स्पेस, ट्रिपल करेंगे 12 3 36, 180, 36 37, 3780। कितना आ गया अपने पास ये 3780। ठीक है, ये आ गया अपना 0 4 8, सही है ना, 0 4 8 7 5 12 का 2 हासिल 1 3 और 1 4, 42,840, 42,840। ठीक है, अब इसमें से घटा लेंगे हम इसे तो अपना आंसर ही आ जाएगा यहाँ पर भाई 7140, 7140 आएगा। 7140 से कुछ गुणा में गड़बड़ हो गई। अच्छा। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, हाँ गुणा में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, हमने गलत कर दिया कुछ। ये अपना सही है, यहाँ पे हमने जल्दबाजी में थोड़ी सी गलती कर दी, इसको ध्यान से गुणा करनी है। ठीक है, ऐसे करना है। इसको 30 + 4 लिख लेंगे मन ही मन, 30 + 4 ध्यान देना। तो 1260 की 30 में गुणा हो जाएगी। ठीक है, तो 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, तो 2 0 आएगी ना। ठीक, तो ये 0 आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, ये गुणा करके टोटल हमारे पास आएगा 71 समथिंग। ठीक, 7140 आएगा। ठीक है, 71 और 40 में से घटा देंगे हम लोग। ठीक, 7140 इसमें से घटा देंगे। ये पहली बात तो हमने गलत काट दिया, 6 छंग 36 आएगा, तभी तो कहूँ इतनी बड़ी गुना कैसे आ रही है ये। ठीक, 6 छंग 36 आएगा, 6 बार कटाइए। ठीक है, तो वो गड़बड़ हो गया था इसी वजह से। तो ये हमारे पास 1260 नहीं आएगा, फिर ये आएगा हमारे पास 216, 210 आएगा, 210। अब गुणा करेंगे तो 7140 आएगा और हम घटाएंगे तो कितना आएगा 52,500। ठीक है, इसका मतलब हमारी जो गुणा थी वो पहले शायद वो सही होगी, क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ हो गया था मामला। ठीक है भाई, ये तो ये 6 आएगा, वो बाई मिस्टेक हो गया था, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो 52,500 अपना आंसर आ गया। इस तरीके से हमें इसे करना है। ठीक है, देखो ट्रिक मानते हैं ठीक होती है अपनी जगह, लेकिन जहाँ पे ट्रिक काम नहीं करनी, केवल कॉन्सेप्ट ही काम करेगा, तो वहाँ पे तो हमारी मजबूरी होती है कि आप कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं, ऐसे ही करने पड़ते हैं। तो आप इसे ऐसे कीजिए, यही एक तरीका है लास्ट इसको। ठीक है,
आगे चलता हूँ मैं एक सवाल लेके अगला। बस आप लोग इस पर 2-3-4 बार करेंगे ना तो आपकी कमांड हो जाएगी। और जैसे मैंने बताया वही लॉजिक आप लगाइए। तो कैसा भी आपको सवाल मिले इस तरह से, चाहे वो स्क्वायर का हो, चाहे वो क्यूब का हो, आराम से होगा। चाहे वो सम संख्याओं का स्क्वायर हो केवल, चाहे वो विषम संख्याओं का स्क्वायर हो, आसानी से आपका आंसर आएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ता हूँ मैं आपको लेकर के। एक नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर। ये 15 से स्टार्ट है। यहाँ पर अभी हमने लिया था स्क्वायर, ठीक है, 36 का लिया था। ठीक, अब देखो 15 का स्क्वायर। क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि 15 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर प्लस 19 का स्क्वायर और प्लस कहाँ तक गया हुआ आपका ये है आपका, ठीक है, 19 और 35 का स्क्वायर प्लस 37 का स्क्वायर। अगर आप गौर से देख रहे हैं तो आपको दिखाई दिया कि 15, 17, 19, 35, 37 यानी कि आपको विषम संख्याओं का स्क्वायर का सम निकालना है। तो क्या तरीका है? तरीका वही अपना देसी घिसा पिटा। क्या कि आप इसको ऐसे मानेंगे कि ये 1 से लेकर ठीक 37 तक लिखा हुआ है। 1 से लेकर 37 तक की संख्याओं के स्क्वायर है। आपको कहाँ से निकालना है? 15 से। तो 15 से पहले 13 पड़ेगी विषम संख्या। इसका मतलब आपको कौन सी घटा देनी है? 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। यानी कि आपको ये संख्या आपने फालतू ले ली। कहाँ पर? यहाँ पर। तो फालतू का काम घटा देना है। ठीक भाई, जितनी ज़रूरत है उतने तो निकालेंगे, हाँ या ना? लाइक करो जल्दी से, फटाफट लाइक करो, वीडियो को लाइक करो भाई साहब, लाइक करो, जाने नहीं दूंगा, लाइक करिए। देखो भाई 37 है तो 37 आ गया, 38 आ गया, ठीक, और ये आ गया 39। ठीक है, इधर तो 6 ही आना है। यहाँ पे लगाएंगे माइनस, कितना आ गया? 13, 14 और 15, नीचे आ गया 6। ठीक, तो इधर अपना हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2 तिया 6, 2 से काटा 19 बार कटेगा, 3 से काटा 13 बार कटेगा। कट गया भाई, कट गया। 2 तिया 6, 2 सत्तू 14 और 3 पच्चू 15। ठीक है, ठीक है भाई, तो गुणा करते हैं इसकी। बस 37 तो अपना है इधर, 13 निम्मा 117 का 7 हासिल 11, 13 कम 13 और 11 24, 247। ठीक, माइनस 5 सत्ते 35, 35 गुणा 13। तो जैसे ही 35 गुणा 13 करेंगे, 13 पंजे 65 का 5, 6 13 3 39 और 6 45, 455। तो ये 455 आ गया। ठीक, अब 37 की गुणा कर देंगे इसमें। 37 को क्या समझ लिया आप? 40 माइनस 3, 40 माइनस 3। देखो गुणा करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। ठीक, और माइनस 455। 40 की 247 में गुणा करना आसान है। जैसे कि 4 दूनी 8, 800 हो गया। ठीक है, 4 चौक 16, 160, तो 800 और 160 960 और 7 चौक 28, तो 28 हो गया। 960 में 28 जोड़ेंगे तो 988, 988। 1 0 यहाँ थे तो ये आ गया। ठीक है, इसका 3 गुना इसमें से घटा देंगे, इसका 3 गुना तो 600। ठीक है, 600 ये हो गया। 200 तिया 600, 40 तिया 120, 720। कितना हो गया? 720। और 720 में जोड़ देंगे 21 तो 741। ठीक है, 7 21, 741 और 455 भी घटना है। ठीक है, तो ये सारा कुछ घटा देंगे, आंसर तो अपना सही आना चाहिए। फिर 9 8 8 0 5 और 1 6 4 5 9 4 5 9 7 4 11। तो इसमें से 11 घटा देंगे, हमारा आंसर आना चाहिए। कितना है यहाँ पर? 4। शायद आपको नीचे का फ्रेम में ना दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको बता दूँ, हमारा ये बना 9 8 8 0। 1196 घटाना है, 1196, 4 बचेगा, इधर बच गया 7। ठीक है, इधर से एक लेंगे, 17 में से 9 गया 8, इधर 7 बच गया, 7 में से 1 गया 6 और इधर बच गया 8, 8684। ठीक,
एक बार मैच करते हैं हम लोग, अपना आंसर क्या आ रहा है, 8684 आना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है। बिल्कुल अपना आंसर क्या है, 8684, ये आंसर अपना सही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इन सवालों को करेंगे, बड़ा आसान है करना। तो यहाँ पर मैंने आपको इसके टाइप ए में 4 सवाल सिखाए, बहुत ही आराम से लेके चल रहा हूँ। इसी के टाइप बी में मैंने आपको 4 सवाल समझाए। ठीक, ये ख़त्म है। अब मैं इसके लेके चलता हूँ आपको टाइप 3 पर। ठीक है, इसका तीसरा टाइप समझिए, बड़ा मज़ा आएगा आपको। देखो टाइप नंबर 3। ठीक है भाई, देखो भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, सभी साथियों के लिए। ठीक, तो मेरी मेहनत को आप लोग ऐसे ही प्यार देते रहिए। बहुत खुशी होती है जब आप सभी साथी वीडियो को, लेक्चर को लाइक करते हैं और अपने साथियों तक आप लोग शेयर करते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिए और मुझे मेहनत करने के लिए आप लगातार मजबूर करते रहिए। आपसे कोई भी लालच नहीं है, मेरा लालच इतना ही है कि बस आप लोग अपना प्यार मुझे देते रहिए और बस चलते रहिए आप भी और हम भी। देखो अब जो है मैं टाइप 3 पे लेके चल रहा हूँ आपको। तो टाइप 3 पे आप योग और योग, अंतर और गुणा पर आधारित। जो टाइप तीसरा है, टाइप 3, आप हेडिंग लिखिए योग। भाई लिखता मैं आराम से हूँ, साफ साफ लिखता हूँ, योग, अंतर व गुणा पर आधारित। लिख लीजिए आप इसे, योग, अंतर व गुणा पर आधारित सवाल। चलिए देखिए इसमें किस तरह के सवाल बनेंगे। बहुत ही आसान सवाल बनेंगे, इसमें भी मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, कैसा लग रहा हूँ वैसे मैं आज? अच्छा बताना ज़रा, चश्मा अच्छा लगता है क्या? एक बार बताना ज़रा, अब कैसा लग रहा हूँ? ठीक, बेहतरीन, HD दिखाई दे रहा है मुझे चारों तरफ, HD एकदम फुल HD। देखो चलो करते हैं अब सवाल पहला सवाल आपको अपनी स्क्रीन पे फेंक के मार रहा हूँ मैं, आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा आपको साइड में। टाइप 3 का पहला सवाल देखिए, सवाल से ही सिखाऊंगा कैसे करना होता है। सवाल क्या है, दो संख्याओं का योग 46। दो संख्याओं का योग 46, बड़ा मरा हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल बदतमीज टाइप का क्वेश्चन। तथा उनका अंतर है 14। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, सिंपल सवाल। देखो तीसरे टाइप का 1 नंबर का सवाल, दो संख्याएं मान ली हमने, क्या है, A और B। तो इन संख्याओं का योग, योग का मतलब है इनका जोड़ 46 है। कितना है? 46। इनका ही अंतर दे दिया, इनका अंतर कितना दे दिया हमें यहाँ पर? 14। हमसे पूछा है कि भैया बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ। मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ पूरा कि हम लोग करते क्या हैं। कॉन्सेप्ट समझो, फिर मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कैसे करना होता है। ठीक, हमारे पास ये दो इक्वेशन बनी, एक प्लस है और एक माइनस है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मानिए और इसको इक्वेशन नंबर मानिए 2। जब हम इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, जोड़ने पे होगा क्या, प्लस बी और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, तो ए और ए 2a हो जाएगा। ए और ए कितना हो जाएगा? 2a। अब जोड़ा है तो इधर कितना जाएगा? 60। ए का मान कितना आएगा? 2 से भाग कर देंगे, कितना आएगा? 30। यहाँ से हम दूसरा मान आसानी से निकाल सकते हैं। ए का मान कितना आ गया? 30 आ गया। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से देखें तो ए का मान यहाँ पे 30 रखेंगे, प्लस बी बराबर कितना? 46। आसानी से हम लोग निकाल देंगे, 46 में से घटेगा 16 आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बेसिक होता है इसका, कि इसको बेसिक तरीके से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको ऐसा सवाल बता रहा हूँ, ये लो मैंने अपने रख दिया मार्कर, और बिल्कुल पेन उठाए बिना, पेन तो पेन, पलक झपके बिना भी आंसर आएगा। देखो ध्यान से समझना कैसे, मैं बड़े सलीके से समझा रहा हूँ, बड़े प्यार से, बड़े मोहब्बत के साथ आपको समझा रहा हूँ, आपको ध्यान से समझना। चलो आपको दिया गया क्या कि भाई a प्लस बी आपको है 14। कितना है? 14 नहीं यार, 46। a माइनस बी कितना है आपका? 14। ये उसने आपसे पूछा बड़ी संख्या बताओ। देखो हमेशा मैथ में एक नियम होता है कि बड़ी संख्या पहले लिखी जाती है। तो अगर घट रहा है a में से b, इसका मतलब a जो है संख्या बड़ी है b से। ये अंडरस्टूड है, ये कॉमन सेंस है, ये आपको समझना ही है कि अगर बड़ी संख्या, अगर पहली संख्या में से कुछ घट रहा है, इसका मतलब पहली संख्या बड़ी है। ठीक है, इसका मतलब आपको बड़ी संख्या पूछी गई तो a का मान निकालना है। क्या निकालना है? a का मान। क्या करेंगे? a का मान निकालने के लिए सीधा a लिखेंगे। क्या स्टेप याद रखना है? जोड़ के आधा, जो भी वैल्यू दी गई है जोड़ के आधा।
कितना आएगा जोड़ के 60 और 60 का आधा 30, आंसर आ गया। अगर वो आपसे छोटी वैल्यू भी पूछ ले तो बस करना क्या है, छोटी वैल्यू आप समझ गए जो घट रही है, घटने वाली वैल्यू छोटी होगी, घटा के आधा, क्या करो घटा के आधा, घटाएंगे इसमें से हम कितना बचेगा हमारा, घटा के 32, 46 में से 14 घटा 32, 32 का हाफ 16। ठीक है, इस तरीके से करेंगे हम। मैं दोबारा से बोलता हूँ, बड़ी वैल्यू निकालने के लिए जोड़ेंगे, जोड़ के आधा 60, 60 का आधा 30, छोटी वैल्यू निकालने के लिए घटाएंगे, 32 बचेगा, 32 का आधा 16, फेंक के मारो गोला। ठीक, आ गया समझ में। चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग दूसरे सवाल पर। ठीक है भाई, मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा, थक गए भाई, थोड़ा सा जल ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम जल धारण करते हैं। देखिए चलो अगला सवाल करते हैं हम, दूसरा नंबर का। दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 ये है। हाँ भाई, एक बात मैं बता दूँ, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे लड़के लड़कियाँ, स्टूडेंट और स्टूडेंटनी छात्र छात्राएं हमारे पास कॉल करते हैं और अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम शेयर करना कोई बुरी बात नहीं है, हम भी आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब आप बार बार कॉल करते हो और बार बार कॉल करने में आप एक ही सवाल को या एक ही डाउट को, मतलब एक ही प्रॉब्लम को बार बार पूछते हो, प्रॉब्लम मतलब सवाल नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं अलग अलग टाइप की, तो आप जब उसी बात को बार बार रिपीट करते हो तो वो इरिटेट करता है। इरिटेट मतलब वो एक परेशानी खड़ा करता है कि यार मैं इस दोस्त को, इस भाई को, इस बहन को समझा रहा हूँ, ये फिर भी मेरी बात नहीं मान रहा। तो यार देखो, टाइम जो है ना आपके पास भी और टाइम हमारे पास भी, इतना टाइम कभी नहीं होता कि हम एक ही बात को आपको समझाने में रहें। ठीक, तो कभी कभी अगर आप एक ही बात पे अड़े हुए हैं तो शायद आपकी कॉल ना उठाई जाए। आप अपने जेन्युइन सवाल को लेकर ही कॉल करें। टाइम पास ना हम आपका करना चाहते, ना हम आपके साथ करना चाहते। ठीक है, सीधी सी बात है। तो आप अपना क्वालिटी टाइम ही हो आपके पास, कॉल करें, और बहुत ज़रूरी हो तभी कॉल करें। ठीक है, एज आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा और आप कोऑपरेट करेंगे इस बात को। बुरा किसी को नहीं मानना है, चीनी मानना है। क्या मानना है? चीनी। आगे देखो, एक जो दूसरा सवाल है इसमें क्या कहा गया भाई, जरा पढ़ना जरा। क्वेश्चन क्या है भाई, दो संख्याओं का योग उसके अंतर का 2 गुना। देखो योग और अंतर, मान लो दो संख्याएं ए और बी है, इनका योग और इनका अंतर। उसने कहा जो योग है ना, योग मतलब योग गुरु बाबा रामदेव, ए माइनस बी, जो योग है वो अंतर का डबल है। अंतर अगर 1 है तो ये क्या है? डबल। पढ़ो जरा पहली लाइन। उसने कहा कि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का डबल है। अगर अंतर 1 है तो योग कितना होगा? 2। अगर अंतर 2 है तो योग कितना होगा? 4। अगर अंतर 5 है तो योग कितना होगा? 10। मतलब डबल ही रखना हमेशा। आगे क्या कहा उसने? यदि छोटी संख्या 10 हो, मैंने क्या कहा था? जो संख्या घटेगी वही तो कटेगी। छोटी संख्या घटेगी वही है छोटी संख्या। कितना दे दिया? 10। ठीक, अब मामला आसान है। कैसे आसान है? अभी छोटी संख्या 10 मिल गई, ए का मान नहीं पता। हम क्या करेंगे, यहाँ से ए और बी का अनुपात निकाल लेंगे, मतलब ए और बी का मान निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ए और बी की वैल्यूज़। कैसे निकलेंगी ए और बी की वैल्यूज़? जोड़ के आधा, घटा के आधा, जोड़ के आधा, घटा के आधा। 2 और 1 3, 3 का हाफ 3/2। ठीक, घटा के आधा, 2 में से 1 गया, 1 आधा। 2 से 2 को मारा काट मारा इसको भाई, कितना आ गया? 3:1। अब देखो बी कितना रेशो में है? 1 रेशो में। बी की वैल्यू कितनी है? 10। मतलब 1 का मान कितना है? 10। जब 1 का मान 10 है भैया, क्या है? 1 का मान 10, तो 3 का मान कितना होगा? 30। क्या होगा? 30। 1 बराबर 10 तो 3 बराबर, दोनों साइड 3 से गुणा कर दो, 3 बराबर 30। तो ए की जो वैल्यू आ गई मेरे दोस्त, क्या आ गई? ए की वैल्यू 30 आ गई। ए का मान कितना है? 30। चलो जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट लो और चलते हैं अगले सवाल पर। ठीक है, फटाफट तेजी से तेजी से तेजी से। देखो तीसरा सवाल। जिसको जॉब लेनी है वो बिल्कुल बोर नहीं होता, मुझे पता है। जिसको जॉब लेनी है वो बोर नहीं होगा, ना तो वो आज बोर होगा ना वो कल बोर होगा। जिसको पढ़ाई से मतलब है। मैं यहाँ पे कपिल शर्मा तो नहीं हूँ जो आपको यहाँ पे लेडीज़ बन के कॉमेडी करके दिखाऊंगा, नहीं भाई।
कॉमेडी का टैलेंट मेरे अंदर नहीं है। ठीक, पढ़ाने की बात है तो बस पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। तो पढ़िए, एंजॉय कीजिए, बस पढ़ाई में मज़ा ढूंढने की कोशिश कीजिए। वैसे पढ़ाई में मज़ा कोई है नहीं, बट फिर भी अगर आपका एम मजबूत है, लक्ष्य मजबूत है, वर्दी पानी है, नौकरी पानी है, सरकारी दामाद बनना है, तो मज़ा आएगा, ठीक है, पढ़ने में भी और मेहनत करने में भी। अगर टाइम पास कर रहे हो तो मज़ा नहीं आएगा, जाके कोई मूवी वूवी देख लो, फिर उसी में एंजॉय करिए। ठीक, देखो तीसरा सवाल, ठीक है, तीसरा सवाल भी आसान है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे सवाल में क्या कहा गया है, दो संख्याओं का अंतर 137 है। वही है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 137। आसान सवाल है। उसने क्या कहा, बड़ी संख्या 680 हो। बड़ी संख्या मैंने क्या कहा था, जिसमें से घटेगा वो बड़ी संख्या। इसका मतलब ए का मान कितना है, 680। अरे यार कितना गंदा, मतलब थर्ड क्वालिटी का क्वेश्चन, बिल्कुल मरा हुआ सवाल, हद तेरी की हद कर दी भाई। 137, ठीक, तो बी इधर जाएगा, इसमें से 137 घटा दो, 680 में से 137 घटा दो, कितना बचेगा, यहाँ पे 3 बचेगा, इधर 7 में से 3 गया, 4 बचेगा, और इधर कितना हो गया हमारा 5 बचेगा, तो 543। तो जो अपना आंसर आएगा वो आएगा 543। ठीक है, मरा हुआ क्वेश्चन, छी गंदा क्वेश्चन। चलो आगे बताओ, ऐसे क्वेश्चन भी कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा आज के टाइम में, धोखा है आपके साथ, धोखा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ लेता कभी कभी ISPCS के एग्ज़ाम में, मजाक कर रहा हूँ भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपके स्क्रीन पे फेंक के मारता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 15। अंतर तो आप जान ही गए, छूमंतर, अंतर कितना है, 15। आगे क्या कहा, उसने कहा जबकि उनके योग का 11वां भाग 55 है। अंतर तो है कितना, अंतर है 15। योग गुरु बाबा श्यामदेव, A + B / 11। योग का 11वां भाग मतलब बटे 11, और योग का 11वां भाग कितना है, 5। मल्टी लगाओ, इधर क्या लगाओ, मल्टी मतलब मल्टीप्लाई। A + B का मान कितना आ गया, 55 55, कितना आ गया, 11 × 5 = 55। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A + B का जो मान है वो कितना है, 55। लो, तो तुम इसका नाश ही कर दोगे क्वेश्चन का। क्या निकालना था, जो भी निकालना था वही निकलेगा। गुरुजी ऑर्डर तो करो एक बार। क्या कहा, संख्या ज्ञात करो, हो गया काम, बस संख्या निकालनी है, A और B का मान। मैंने कहा जोड़ के आधा, तो बड़ी संख्या 70 का आधा 35, और घटा के आधा, घटा कितना 40, और 40 का आधा कितना 20। ये लो जी गुरुजी आंसर आ गया। ठीक है, 35 और 20, तो यही अपना आंसर है। मैं एक बार इधर मैच कर लेता हूँ। वाह क्या बात है, मज़ा आ गया। 35 और 20 क्या है, आंसर है। ठीक है, चले आगे, यस ओके। चलो बॉयज़ एंड गर्ल्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट वाह क्वेश्चन, 5वां। ठीक है, 5वां क्वेश्चन क्या है, सिंपल सवाल। देखो, किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर, मरा हुआ सवाल है। कोई धनात्मक संख्या है, 10 घटा रहे हैं, तो देखो कोई धनात्मक संख्या है A, इसमें से घटा दिया 10, बस इसमें से घटा दिया 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का, उसके किसके, नरेंद्र मोदी के नहीं, उसके किसके, उसी संख्या के व्युत्क्रम मतलब उल्टा फुल्टा, व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है। तो ये मामला बन गया, कोई संख्या है उसमें से 10 घटाने पर क्या प्राप्त होता है, इसी संख्या के उल्टे का 75 गुना, ये है भाई। ठीक है, क्या कह रहा है, संख्या ज्ञात करो, मतलब क्या निकालना है, A का मान। बड़ा ही मरा हुआ सवाल। देखो कैसे करेंगे, नीला पेन ले लेते हैं। करना क्या है, A की मल्टीप्लाई इधर करो, A की मल्टीप्लाई A में होगी, A की मल्टी करी A² tan A, 75 इधर आके क्या बन गया, -75। ठीक है, ये हो गया। जब इनके फैक्टर करेंगे, हम 9th क्लास में पढ़ते हैं हम लोग फैक्टर करना, हालांकि हम 8th क्लास में पढ़ते हैं फैक्टर करना। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, मैं तो कर दे रहा हूँ, A-5 और A-15, नहीं थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस।
तो a की वैल्यू यहाँ से तो आएगी -5 और a की वैल्यू दूसरे ब्रैकेट से आएगी 15। ठीक, तो जो a की वैल्यू है 15, ये वैल्यू हम यहाँ पे मान्य होगी, ये वैल्यू लीगल होगी 15। क्यों मान्य क्यों होगी? जो हमारा आंसर होगा वो 15 होगा, -5 हमारा आंसर नहीं होगा। ध्यान से पढ़िए इस सवाल को। उसने कहा था किसी धनात्मक संख्या में, मतलब a है धनात्मक, a अगर धनात्मक है तो मतलब a प्लस की है, a निगेटिव नहीं है। निगेटिव शक्तियों से बच के रहो, निगेटिव नहीं है। आंसर हमारा क्या हो गया? 15। ठीक है, बल्ले बल्ले मौज आ गई। ठीक है, 15 आंसर। आगे चले फिर नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, चलो हम चलते हैं भाई अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कुछ तो कहता ही होगा। क्या कहता है भाई, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखने में तो बड़ा शरीफ सा लग रहा है सवाल। कहा गया है कि दो संख्याओं के वर्गों का योग 165। दो संख्याओं के वर्गों का योग 165। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 6। दो संख्याएं हैं a और b, इनके वर्ग और वर्गों का योग कितना है? 165, 165। दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब a और b की गुणा ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? a और b की गुणा। आगे क्या कहा? यदि उनका योग 23 है। उनका किनका? ओसामा बिन लादेन का, है, उन्हीं संख्याओं का। उन्हीं संख्याओं का योग कितना है? 23। कितना है? 23। हो गया सवाल। देखो कैसे, a² + b² का मान 165। एलजेब्रा का सवाल बन गया। कोई बात नहीं, एलजेब्रा भी अर्थमेटिक में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। a² b² की वैल्यू दी क्यों है? क्योंकि हमें इन्हें यूज़ करना है। ठीक है, क्या करेंगे हम? यहाँ पे दोनों साइड का होल स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे भाई? दोनों साइड का होल स्क्वायर। जब दोनों साइड का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे भी डबल पावर लगा दो और यहाँ पे भी 2 पावर लगा दो। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला दुनिया का आज के टाइम में बालक बालक जान चुका है। a² + b² + 2ab और 523 का स्क्वायर तो संसार जान चुका है, 529। a² + b² की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2ab = 529। घटा देंगे 2ab का बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, और इधर 12 में से 6 गया 6 बचेगा, 4 में से 1 गया 3 बचेगा। ठीक है, a × b काट मारो, अरे काट मारो भैया, 182 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? 182। ठीक है, देख लो कभी मेरा गलत ना हो जाए। ओवर कॉन्फिडेंस में गलती हो जाती है इंसान से। 182 बिल्कुल सही जवाब है। वाह, मौज आ गई, 182। ठीक है, चले आगे 7वां सवाल। ठीक, जल्दी से अपने नोट्स को प्रिपेयर करते रहे। देखो इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ, इतनी कर रहा हूँ, बस मुझे तो बहुत लग रही है, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके साथ। ठीक है, किताब के सब ना सारे टीचर क्या करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो गलत करते हैं, बुरा करते हैं, नहीं, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू कराने का। वो लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत बेसिक बताएंगे आपको, 2-4 मीठी गोले देंगे आपको, और क्वेश्चन पहला लेंगे, पहले से स्टार्ट कर देंगे, फटाफट फटाफट धाएँ धाएँ धाएँ, ट्रिक शॉर्ट ट्रिक, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, दुनिया हिला दूंगा, मुट्ठी में दुनिया, पाकिस्तान मुट्ठी में, अफ़गानिस्तान मुट्ठी में। हाँ भाई, ऐसे नहीं। देखो मैं समझा रहा हूँ आपको बिल्कुल बेसिक से, किताब का कोई भी कोना नहीं छोड़ रहा हूँ मैं, लेके एग्जाम्पल से आपको पूरी की पूरी किताब चटवा रहा हूँ। मर्जी है आपकी, अच्छा पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़िए, बाकी तो भगवान मालिक है सबका, है ना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, लास्टवां सवाल, आखिरी इच्छा पूरी होगी, लास्ट का सवाल। देखो, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन सी? वही ए और बी, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। ठीक, क्या 93 है। दो संख्याओं गुणनफल 93। ठीक है, दो संख्याओं गुणा कितनी है? 93। कोई दिक्कत नहीं हमें तो। अंतर कितना है? 28। हमें यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, अंतर है 28। सवाल थोड़ा सा मस्त है, अच्छा सवाल है, सही सवाल है। उनके व्युत्क्रमों का अंतर ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रमों का अंतर, आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ से कुछ नज़ारा दिखाई दिया, ए में से घट रहा है बी, इसका मतलब ए इज़ ग्रेटर देन बी। समझ गए? ए इज़ ग्रेटर देन बी। उसने क्या कहा? उसने कहा कि उनके व्युत्क्रमों का अंतर। देखो, अगर संख्या ए है और एक संख्या है बी, इनका व्युत्क्रम करो। ए का व्युत्क्रम आएगा 1/a
और b का व्युत्क्रम आएगा 1/b। इनका व्युत्क्रम कर दिया, अब इनका अंतर निकालना है। अंतर मतलब 1/a माइनस 1/b। तो हमें क्या निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है। इसको हम सोल्व करेंगे आसानी से। तो देखो हो गया, बस मामला फिट हो गया। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर a माइनस बी को यानी कि a माइनस बी बराबर कितना है 28, भाग दे देंगे ए बी से। किससे भाग दे दिया, ए बी से, ठीक है, ए बी से भाग दे दिया। तो कितना यहाँ पर 93। सोल्व करेंगे इसे हम। सोल्व जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास 7, चलो ठीक है, इधर से तो कुछ कटेगा नहीं, 28 बटे इतना जाएगा 93। यहाँ पर इसे बटे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा भाई, हमारे पास ये जाएगा, अलग अलग कर लो, a बटे ए बी माइनस बी बटे ए बी, और बराबर कितना हो गया 28 बटे 93। तो यहाँ पर क्या हो गया, a से a कट गया और b से b कट गया। तो हमारे पास क्या बचेगा 1/b माइनस 1/a बराबर कितना आ गया 28 बटे 93, ठीक है, ये हो गया। तो देखो हमें क्या निकालना था 1/a 1/b। इसको समझ लेना ध्यान से। हमें वास्तव में 1/b माइनस 1/a ही निकालना था, ठीक है, यही हमें निकालना था और यही हमारा आंसर है। कैसे, यहाँ पर a बड़ा है और यहाँ पर b बड़ी संख्या है। जब हम इन्हें उल्टा कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, फिर 1/b बड़ा होगा और 1/a छोटा होगा, ठीक। जैसे 5 हो गया ना और 3 हो गया, तो अगर मैं करूँ 1/5 और अगर मैं करूँ 1/3, यहाँ पे तो 5 ग्रेटर था 3 से, लेकिन यहाँ ग्रेटर हो जाएगा 1/3 1/5 से, उल्टा हो जाता है। तो ऐसे ही जब ये a बड़ा है b से तो a माइनस b है, लेकिन जैसे उल्टा करेंगे 1/a 1/b तो 1/b बड़ा हो जाएगा, 1/a छोटा हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, बड़े में से छोटा घटाएंगे। इसका मतलब 1/b में से 1/a घटाएंगे और यही हमारा कितना आ गया 28 बटे 93, ठीक है। समझ गए क्या, ओके समझ गए। तो यहाँ पर जो अपना आंसर है वो यही है 28 बटे 93, ठीक है भाई। मुझे उम्मीद है आपको मज़ा आएगा, पूरा बढ़िया तरीके से समझाया हमने, अच्छे से पढ़ा है। आई थिंक 1 घंटे के आसपास का लेक्चर हो गया होगा, हो सकता है ज़्यादा, हो सकता है कम, कोई बात नहीं, ठीक। तो आपने इन्जॉय किया होगा लेक्चर को, नोट्स बना के चल रहे हैं आप सभी साथी। अगर किसी ने अभी तक भी गुस्से में, नाराज़गी में लाइक नहीं किया तो भाई प्लीज़ वीडियो को करिए लाइक। जाते जाते आप अपने सभी साथियों को शेयर कीजिएगा, हमें अपना प्यार जरूर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पे ज़रूर शेयर करना है, क्योंकि फेसबुक का ही बच्चा है व्हाट्सएप, ठीक है। तो बच्चे और पिताजी दोनों के पास शेयर करना है और अपना प्यार हमें देना है। मिलना होगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खाइए पीजिए मौज लीजिए, एक दिन नहीं रोज़ लीजिए। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर। सभी को मेरी ओर से ढेर सारा लव एंड सपोर्ट।